नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरें देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहां पर महिला सिपाही के पति का खूनी खेल देखा गया है। बता दें आपको कि सभासद की पत्नी और बच्चों को जिंदा जलाया है। उपचार के दौरान मासूम बच्ची की मौत की खबर है। महिला और एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़ित महिला पेशे से सरकारी टीचर है। तो सभासद के मकान में किराए पर आरोपी रहता था और कानपुर देहात में आज एक महिला सिपाही के पति ने यह खतरनाक खूनी घटना को अंजाम दे डाला, जिसमें महिला सिपाही के पति ने अपने मकान मालिक की पत्नी अर्चना और उसके 2 बच्चों को पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे वे गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के समय महिला किचन में खाना बना रही थी और उसके दोनों बच्चे पास में ही बैठे हुए थे। तभी महिला सिपाही के पति ने किचन में पेट्रोल डालकर तीनों को आग के हवाले कर दिया। तीनों को बुरी तरह घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी की हालत नाजुक है और उन्हें रेफर किया गया है। उपचार के दौरान मासूम बच्ची की मौत की खबर भी है। बता दें आपको, घायल महिला का पति कानपुर देहात के अकबरपुर नगर पंचायत के सभासद हैं। महिला सरकारी टीचर है। साथ ही महिला के ससुर भी पुलिस से रिटायर्ड है। सभासद के मकान में ही कई लोग किराएदार पर रहते हैं, जिसमें महिला सिपाही और उसका पति भी वहां पर रहता था। घटना तो बहू हमारी खाना बना रही थी और वहीं पर दोनों बच्चे थे। इस सामने वाले कमरे वो रहता है किराएदार, वही जिसने आग लगाई। अब उसके दिमाग में क्या आया है क्या नहीं आया, वहाँ से आया पेट्रोल लेकर के अंदर फेंक दिया है। क्योंकि चूल्हा जल रहा था तो उसने आग पकड़ लिया तुरंत। बच्चों के ऊपर गिरा, वो बहू के ऊपर गिरा है, तुरंत आग लग गई उनकी। वो भगा फिर इधर से, एक महिला कांस्टेबल इसमें रहती है, ये इधर से भागी शोर बच के। तो इसने देखा कि वो आ रहा है तो इसने पकड़ने का प्रयास किया, तो उसने उसके डंडा मारा है। वो राड था, 3 डंडे उसके मारे और इसके बाद ये केबल पकड़ के उतर करके नीचे गया है। किराएदार भी आग लगाई थी? हाँ, वो किराएदार है। महिला कांस्टेबल रहती है, उसका हस्बैंड है उसमें, जिसमें रहता है वो महिला कांस्टेबल है, उसका हस्बैंड है वो। नागपुर क्षेत्र के नेहरू नगर मोहल्ले में एक किराएदार ने अपने मकान मालिक की पत्नी और उसके 2 बच्चे, जिसमें एक की उम्र 5.5 वर्ष है और दूसरे बच्चे की उम्र 15 माह का है, और इन तीनों पर उसने आज रात के लगभग 9 बजे पेट्रोल डालकर तीनों पे आग लगा दिया। उस समय जो मकान मालिक की पत्नी थी वो खाना बना रही थी, जिस समय ये घटना कारित की गई है। इस घटना के बाद अभियुक्त भाग रहा था, जिसके क्रम में उसका भी एक्सीडेंट हुआ है। जो तीनों जले हैं वो काफ़ी गंभीर रूप से जल गए हैं। उनका उपचार उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। जो अभियुक्त है उसका भी इलाज चल रहा है। कानपुर देहात में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला सिपाही के पति ने मकान मालिक के पत्नी सहित 2 मासूमों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वहीं पर आरोपी भागने के फिराक में हाईवे पर ट्रक से टकरा गया। आपको बता दें, ताजा मामला है अकबरपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 नेहरू नगर का, जहां पर एक महिला सिपाही के पति ने मकान मालिक के पत्नी सहित 2 मासूमों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसमें बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पर आरोपी भागने की फिराक में हाईवे पर ट्रक से टकरा गया, जहां पर पुलिस ने आरोपी सहित सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। जनपद कानपुर देहात से जनतन टीवी के लिए विशाल सिंह। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पर काशी में हैं और दौरे के दूसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनारसी अंदाज में दिखे। जेपी नड्डा ने बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, पूजन किया। इसके बाद काल भैरव मंदिर में हाजिरी लगाई और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर जेपी नड्डा की है, पूड़ी कचौड़ी और चाय का स्वाद लेते हुए, और काशी कॉरिडोर का निरीक्षण भी उन्होंने किया है। जेपी नड्डा ने इसके बाद बूथ अध्यक्ष के घर पर एक बैठक ली और बैठक के बाद बूथ अध्यक्ष के घर पर जलपान किया। बूथ अध्यक्ष के घर हुई बैठक में हर बूथ को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई और इसी दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस ने भी सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि सरकार के वरिष्ठ नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने यह कहा है कि सरकार जनता की कोई भी राहत नहीं दे पा रही है और महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने आराधना मिश्रा से बातचीत की है। सुने क्या कहा उन्होंने।
डीजल पेट्रोल के बाद आज सिलेंडर ने भी 25 रुपए का इजाफा किया और लगातार जो है सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल सब में रेट बढ़ रहे हैं। और इस समय हमारे साथ मौजूद है आनंदा मिश्रा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। मैम, लगातार जो है अब डीजल पेट्रोल के दाम के साथ साथ सिलेंडर के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, पूरी तरह से सरकार असफल रही है महंगाई पर नियंत्रण रखने के लिए। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके नेता थे कि जब यूपीए के टाइम में डीजल, पेट्रोल या एलपीजी के दाम में वृद्धि होती तो सड़कों पे बैठ के प्रदर्शन करते थे सिलेंडर लेकर के। आज उन्होंने उज्ज्वला योजना की घोषणा करी। उज्ज्वला योजना में महिलाओं को सिलेंडर दिया, सब्सिडी की बात करी, कहा कि हम उनके आंसू पोंछेंगे। आज वो महिलाएं पहले तो धुएं से रोती थी, आज बढ़ते दामों से वो रो रही हैं। आज समस्या सबसे बड़ी यह है कि जिस तरह से उन्होंने धोखा दिया है गृहिणियों को, मैं भी एक गृहिणी हूँ, एक महिला हूँ, कितनी इस महंगाई के समय में 25 रुपए, मतलब पैसों में नहीं रुपए में भी 25 रुपए एक साथ एक मुश्त दाम बढ़ाना, जहाँ पे उसके लिए घर की रसोई को संवारना, उसको खिलाना पिलाना, अपने परिवार को, सारा जिम्मेदारी एक गृहिणी पे होती है। एक अतिरिक्त बोझ डाल करके पूरी तरह से उन्होंने इस 50% की आबादी देश की एक बहुत बड़ा, मैं मानती हूँ कि धोखा दिया है। और यही वजह बनेगी भारतीय जनता पार्टी के पतन का कारण बनेगी। तो ये थी राधा मिश्रा जी ने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर सरकार जो है अपने तमाम उन वादों पर विफल उतरी है। और कांग्रेस नेता के बाद अब नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने भी सरकार पर महंगाई को लेकर हमला बोला है और कहा है कि सरकार जब सत्ता में आई थी तो सरकार ने कई ऐसे वादे किए थे जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि महंगाई कम होगी, पर लगातार महंगाई के बढ़ते दामों ने आम इंसान की कमर तोड़ दी है। लगातार डीजल, पेट्रोल के साथ साथ अब सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। आज 25 रुपए का इजाफा हुआ है घरेलू सिलेंडर में। और हमारे साथ मौजूद है राम गोविंद चौधरी जी, नेता प्रतिपक्ष हैं। सर, लगातार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आज फिर सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए। ये दुखद है। मैं कई बार कह चुका हूँ, पुनः दोहरा रहा हूँ कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों के पास कितना पैसा हो जाए सारा इसी में अपना ध्यान लगाए हुए है। उपभोक्ता का कोई इनको ख्याल नहीं है। इसमें मैं उपभोक्ता को भी दोषी मानता, क्योंकि कोई प्रतिरोध कर ही नहीं रहे हैं। और हम लोग प्रतिरोध करते हैं तो लोग कहते नेता लोग उपभोक्ता तो ठीक है, अगर महंगाई होती तो उपभोक्ता सड़क पर आता। आप लोग नेता है, आप लोग विरोध करते हैं। तो हम तो उपभोक्ता लोगों से भी आग्रह करेंगे कि अब बहुत हो गया, अब सड़क उनको आना चाहिए कि पूंजीपतियों की सरकार जाए और जनता की सरकार आवे। और जनता की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार होगी और जनता के हितों की रक्षा करने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। सर, पर वहीं जो धर्मेंद्र प्रधान है, पेट्रोलियम मिनिस्टर, वो साफ कह रहे हैं कि सर्दी आती है तो डीजल, पेट्रोल के दाम भी बढ़ते हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं। सर्दी के कारण जो है ये महंगाई बढ़ती जा रही है सिलेंडर की। ये तो भाजपा का कहना कि एक आदत सी बन गई है। जैसे एक मंत्री ने उत्तर प्रदेश में कहा था कि ये जो सीजन है इसमें बच्चे मरते हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा था। तो वो कह रहे थे इस सीजन में बच्चे मरते हैं, वो कह रहे हैं कि सीजन में महंगाई बढ़ती है। ये तो कह रहे थे कि गर्मी आ गई तो कोरोना खत्म हो जाएगा। कहाँ कोरोना खत्म हुआ? तो ये बहुमत के घमंड में केंद्र के चाहे मंत्री हो, प्रदेश के मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो भाजपा के, ये सारे लोग अहम में बोलते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं और जनता उसको समझ नहीं पाती। राम गोविंद चौधरी जी ने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश हो या देश, लगातार बढ़ती महंगाई सरकार के बस में नहीं है और सरकार जो है कुछ कर नहीं पा रही। इसमें आम उपभोक्ता को जमीन पर आकर सरकार को विरोध जताना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का विरोध सरकार को सिर्फ एक एजेंडा लगता है। और अब साफ कह रहे हैं कि जनता भी हमारा साथ दे तो शायद सरकारें इन बातों को सुने भी। और बिजनौर कलेक्टर में संचारी रोगों के संबंध में विशेष माह का शुभारंभ डीएम ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया है। कलेक्टर परिसर में डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संचारी रोगों के संबंध में शपथ दिलाई। दरअसल बिजनौर के कलेक्ट्रेट परिसर में आज संचारी रोगों को लेकर विशेष माह का शुभारंभ हुआ है।
और डीएम ने कहा है कि विशेष माह अभियान 1 तारीख से 31 तारीख तक चलाया जाएगा। इसमें विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान रखना है और ऐसे रोगों से विशेष बचाव का ध्यान रखना है जो मच्छर मक्खी के माध्यम से एक दूसरे से फैलते हैं। विशेष माह ये आयोजित किया जा रहा है संचारी रोगों के संबंध में, कम्युनिकेबल डिजीजेस के संबंध में। इसमें विशेष बात साफ सफाई का ध्यान रखना और ऐसे रोगों से विशेष बचाव का प्रयास करना जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वेक्टर्स के माध्यम से यानी मक्खी मच्छर इत्यादि के माध्यम से जो फैलते हैं। तो साफ सफाई का विशेष इसमें ध्यान रखा जाना है। 10 तारीख से एक दस्तक अभियान भी है जिसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी गांव-गांव, घर-घर जाकर के लोगों को प्रेरित करेंगे कि अपने यहाँ साफ सफाई रखें और संचारी रोगों को बढ़ने। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।